स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके समक्ष दोबारा से लेकर आया हूं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की एंड जो माउंटेन्स हैं, पर्वत है, उनके प्रकारों की, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। तो आज की सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि माउंटेन्स किन तरह के होते हैं। सबसे पहले आज हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम फॉल्ट माउंटेन्स, जिनको आप हॉर्स्ट माउंटेन्स भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, एंड लास्टली वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए UPSC प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ इस बैच में एडमिशन मिल सकता है। तो याद रखिए, यूज कीजिए कोड RT Live का। दोस्तों, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो एक और फायदा ये है कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मैं यहां पर बता दूं आपको, हजारों बच्चों को मैं सक्सेस दिला चुका हूं। UPSC का एग्जाम उनका क्लियर हो चुका है। एंड गाइज, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है। गाइस, यहां पर अगर आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम पर तो आपको इस क्लासेस से रिलेटेड रिसोर्सेज भी यहीं पर मिलेंगे। फाइन। सो गाइस, विदाउट फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओरोजेनी, जब भी आप विकिपीडिया पर, गूगल पर माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कुछ भी पढ़ने की माउंटेन्स के बारे में, तो ये वर्ड हमेशा आता है ओरोजेनी या फिर ओरोजेनेसिस। देखिए, एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा का एक शब्द है। ओरो मतलब होता है माउंटेन और जेनी होता है ओरिजिन, यानी कि माउंटेन्स का ओरिजिन क्या है उसी को हम ओरोजेनी कहते हैं। तो गाइज, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हिमालय कैसे बने थे, या फिर मैं आपको बोलूं जो हिमालयन ओरोजेनी है वो कैसे हुई थी। आपको ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक्स में बता चुका हूं कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई तो हिमालयाज क्रिएट हुए, तो वो हिमालयन ओरोजेनी कहलाई जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। तो यहां पर आप देखेंगे जो माउंटेन के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं फोल्ड माउंटेन्स की, उसके बाद बात करेंगे फॉल्ट माउंटेन्स की, और लास्टली बात करने वाले हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की, यानी कि ज्वालामुखीय पर्वत की। तो ये तीन मेजर टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। अच्छा, ये किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है? अगर आप इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखें तो ये क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक माउंटेन फॉर्म कैसे होता है उसके बेसिस पर हमने 3 टाइप्स के माउंटेन्स को क्लासिफाई किया है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स के साथ। तो सबसे पहली चीज, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे फॉल्ट माउंटेन्स क्या होते हैं, और लास्टली हम वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों ही माउंटेन्स, तीन टाइप के माउंटेन्स हैं। जब ये माउंटेन्स के नीचे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हैं, वो खत्म हो जाती हैं तो इनके ऊपर एक्सोजेनिक फोर्सेस बहुत डोमिनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फोल्ड माउंटेन था, नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही थी, लेकिन आज के समय पर वो जो कोलिजन था टेक्टोनिक प्लेट्स का वो खत्म हो गया है। तो नीचे की जो टेक्टोनिक फोर्सेस थी वो खत्म हो चुकी हैं और ऊपर की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, खास रूप से वेदरिंग और इरोजन, सिर्फ वही लग रही हैं। तो इस तरह के जो माउंटेन्स बनते हैं, जो बेसिकली उनको हम रेजिड्यूअल माउंटेन कहते हैं, या फिर इनको हम बेसिकली ओल्ड, अगर फोल्ड माउंटेन है तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी आप उसको कह सकते हो। मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा अरावलीज का। अगर आप अरावलीज की बात करें तो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से अरावलीज क्रिएट हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज के समय पर जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन था अरावलीज के नीचे, वो खत्म हो चुका है, दैट हैज बीन स्टॉप्ड। और सिर्फ आज के समय पर ये दोनों प्लेट्स फ्यूज होकर एक सिंगल प्लेट बन चुकी हैं, जो कि इंडियन प्लेट है। और यहां पर आपको सिर्फ अरावलीज दिखते हैं जिनके ऊपर वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, और धीरे धीरे उनकी हाइट और ज्यादा कम हो रही है। फाइन। तो बात करेंगे सबसे पहले हम फोल्ड माउंटेन्स की, कि फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं। देखिएगा, इस जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि विलित पर्वत हैं, वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बनते हैं, यानी कि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, खास रूप से जो मैं आपको बता चुका हूं,
कॉन्टिनेंट और ओशियानिक कोलिजन और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, इन दो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज हों, साउथ अमेरिका के एंडीज हों, अफ्रीका के एटलस माउंटेन्स हों, यूरोप के पायरेनीज हों, यूरोप के एल्प्स हो, कारपेथियंस हों, यूरेशिया के कॉकस माउंटेन्स हों, या फिर एशिया के हिमालयाज, हिंदुकुश, टियानशियान, कुनलुन शान हों, ये सभी के सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो देखिए, अगर आप फोल्ड माउंटेन्स को देखें तो गाइज यहां पर अगर आप फोल्ड माउंटेन्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये क्यों बनते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन दिखाया है, इसको और थोड़ा साइड कर लेते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक प्लेट नीचे सबडक्ट करती है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ मुड़ती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फोल्डिंग हो रही है। तो यार एक बात ये समझ लीजिए, फोल्ड माउंटेन्स तभी क्रिएट होंगे जब क्रस्ट फ्लेक्सिबल होगी। खास रूप से जो क्रस्ट है, जो उसका ये पार्ट है, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना होगा। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स बनने से पहले खास रूप से जियोसिंक्लाइन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमालय की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो हिमालयाज के टाइम पर यूरेशियन प्लेट के बीच में और इंडियन प्लेट के बीच में टेथीस सी था, और ये टेथीस सी ही जियोसिंक्लाइन बना, जिसको हमने टेथीथियन जियोसिंक्लाइन भी बोला। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन्स बेसिकली प्रीकर्सर हैं फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन के लिए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फोल्ड हो सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, अगर मैं इस वायर को पुश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एलिवेट हो रही है, फोल्ड हो रही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन वहीं अगर मैं इस पेन को फोल्ड करने की कोशिश करूंगा तो ये फोल्ड नहीं होगा, यहां पर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। फाइन, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर आपको कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में? हिमालयाज एक अच्छा एग्जाम्पल है, कॉकस माउंटेन्स एक अच्छा एग्जाम्पल हैं, जो खास रूप से कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से बने हैं। हिमालयाज की बात करूं तो जो सबडक्टिंग प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, और जो ऊपर उठ रही है प्लेट दैट इज द यूरेशियन प्लेट। कॉकस की बात करूं तो सबडक्टिंग प्लेट जो है वो अरेबियन प्लेट है, और जो प्लेट ऊपर उठ रही है वो आपकी यूरेशियन प्लेट है, सेम। ठीक है, वहीं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये ओशियानिक कॉन्टिनेंट कोलिजन है। ठीक है, यहां पर क्लियरली जो ओशियानिक प्लेट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सबडक्ट करेगी, वो नीचे जाएगी, बेनी ऑफ जोन क्रिएट करेगी। और यहां पर अगर आप देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में एंडीज, जहां पर एक तरफ नाज़का प्लेट है और दूसरी तरफ साउथ अमेरिकन प्लेट है। वहीं बात करूं रॉकीज की, जो नॉर्थ अमेरिका में है, तो एक तरफ आप देखेंगे पैसिफिक प्लेट है, एक तरफ जुआन डी फ्यूका प्लेट है, और एक तरफ आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एक तरफ पैसिफिक प्लेट है। फाइन, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन को दिखाते हैं और कैसे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वो दर्शाते हैं। तो गाइज मुझे फील होता है कि मैंने बहुत कुछ यहां पर आपको बता दिया फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। अच्छा, अब गाइज यहां पर अगर आप देखें, ध्यान दें इस मैप पर, भाई ज्योग्राफी थ्रू मैप्स है यार, मैप्स के बिना ये क्लास पूरी नहीं है। तो यहां पर ये लाइंस जो आपको दिखती हैं खास रूप से एफ्रो यूरेशिया में, ये सभी के सभी फोल्ड माउंटेन सिस्टम हैं, और इनको हम एल्पाइन हिमालयन ओरोजेनी बोलते हैं। एल्पाइन हिमालयन ओरोजेनी कैसे? देखिए यहां पर जितने भी फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं वो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से क्रिएट हो रहे हैं। ये वाले जो है क्लियरली आपको दिखते हैं खास रूप से। ठीक है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं? एटलस माउंटेन्स हैं, ठीक है, फ्रांस स्पेन के बॉर्डर पे पायरेनीज हैं, यहां पर डिनारिक माउंटेन्स हैं, साथ ही एल्प्स दिखते हैं आपको ऊपर, एल्प्स माउंटेन्स हैं भाई, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिनारिक माउंटेन्स दिखते हैं आपको, फाइन, और कारपेथियन माउंटेन्स दिखते हैं रोमानिया में, खास रूप से ये वाले। तो ये सभी माउंटेन्स जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो खास रूप से अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बने हैं। वहीं अगर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर भी आपको खास रूप से एनाटोलियन प्लेट दिखती है, जो टर्की में प्लेट है, और यहां पर टकराव से आपको टॉरस और पॉन्टिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहां पर ये अरेबियन प्लेट थी और ये अरेबियन प्लेट यूरेशिया में टकराई, और यहां पर क्रिएट होते हैं कॉकस माउंटेन्स,
ईरान के ज़ारगोस और एल्बरूस माउंटेन्स, ईरान के ज़ारगोस और एल्बरूस माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हिंदू कुश, सुलेमान, कृतिहार रेंज देखने को मिलती है, हिमालयस देखने को मिलते हैं, काराकोरम्स देखने को मिलते हैं, ये कुनलुन शान देखने को मिलता है, टियानशियान देखने को मिलते हैं, फाइन। और यहाँ पर आपको पूर्वांचल हिल्स, अराकन योमा हिल्स देखने, पैगू योमा हिल्स देखने को मिलते हैं। ये वाला अराकन योमा है, ये वाला पैगू योमा है, जो खास रूप से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही बना है, फाइन। तो ये सभी फोल्ड माउंटेन्स आपको दिखते हैं, जो खास रूप से यहाँ स्पेन से एक्सटेंड, एटलस माउंटेन अफ्रीका से एक्सटेंड कर साउथ ईस्ट एशिया तक जाते हैं। तो ये सबसे एक आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट ओरोजेनी है आज के समय पर जो हमें देखने को मिलती है, और ये सभी फोल्ड माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इन सभी के बारे में देखिएगा। वैसे टेंशन मत लीजिए, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास से हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो माउंटेन्स किस तरह के हैं, किस तरह से बने हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊँगा, फाइन। यहाँ पर बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया, ओके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फॉल्ट माउंटेन्स। देखिए, जब क्रस्ट फ्लेक्सिबल नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये, और जब इस क्रस्ट पर या तो कंप्रेसिव प्रेशर लगता है या फिर टेंसाइल प्रेशर लगता है, तो फॉल्टिंग होती है। और इन फॉल्ट्स के अलोंग आप देखेंगे जो लैंड है वो अपलिफ्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन्स को हम फॉल्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं और इनको हम हॉर्स्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। वी कॉल देम एज हॉर्स्ट माउंटेन्स एज वेल। तो 3 नाम है, याद रखिएगा। हम इनको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स या फिर हॉर्स्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये 2 फॉल्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, और इन 2 फॉल्ट्स के अलोंग यहां पर आपको देख रहे हो, ये अपलैंड है, ये भी अपलैंड है, और बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है जो कि एक वैली है, आप देख सकते हैं। और एग्जांपल दूं, यहां पर देखो, यहां पर बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, देख रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स है ना, देख सकते हैं। और उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है और यहां पर एक ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। कैन यू सी दिस थिंग गाइस? इस फॉल्ट के अलोंग एक फॉल्ट है, फॉल्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो क्रैक्स होते हैं क्रस्ट में, उनको हम फॉल्ट्स बोलते हैं। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो गाइस, यहां पर कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, जो इसकी वजह से बेसिकली फॉल्ट माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, और यहां पर टेंसाइल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये क्रिएट हो रहे हैं, फाइन, ओके। तो इस तरह से फॉल्ट माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये देख सकते हैं फॉल्ट है और ये कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, और यहां से उठ रहा है, एलिवेशन हो रहा है, एंड दिस इज अ फॉल्ट माउंटेन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यूरोप में देखने को मिलता है। यूरोप में ये फ्रांस में वॉस्जेस माउंटेन्स और जर्मनी के यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसका? ब्लॉक माउंटेन्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फाइन। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सतपुरास एंड विंध्यास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉल्ट माउंटेन्स का। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये विंध्यास हैं और ये सतपुरास हैं, और इनके बीच में रिफ्ट वैली में आपको नर्मदा रिवर बहती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन्स का, फाइन। तो सेम चीज है गाइस, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हम चलेंगे। कल की क्लास में हम बेसिकली नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के सभी माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, सभी माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर ये रेंज है, ये किस टाइप की रेंज है, फाइन। तो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दैट, फाइन। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, प्लेट टेक्टोनिक्स में जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो खास रूप से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर बनते हैं, जहां पर 2 प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसकी वजह से गाइज मिड ओशियानिक रिजेस बनती हैं, जो खास रूप से वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ठीक है। कभी कभी क्या ये भी होता है गाइज, जब 2 प्लेट्स टकराती हैं, खास रूप से ओशियानिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं दोनों, तब भी वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। जी हाँ, दूसरी रीजन ये है कि जब कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट टकराती हैं, जैसे कि एंडीज में, वहां पर भी आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं।
तो एक वॉल्केनिक माउंटेन बेसिकली वो एक वॉल्केनो होता है, आप देख सकते हैं क्लियरली, और किस तरह से वो जो वॉल्केनिक माउंटेन है इस नीचे मैग्मा के प्रेशर की वजह से एलिवेट हो जाता है। क्लियरली आपको दिखता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये मैग्मा चैम्बर है और इसके प्रेशर से ये एलिवेट हुआ है। इसका एक प्राइम एग्जांपल जापान का माउंट फ्यूजी है। एक और प्राइम एग्जांपल अगर आप देखें तो है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। दोस्तों माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है और माउंट किलिमंजारो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट किलिमंजारो के एक साइड पर जो अफ्रीकन प्लेट है वो टूट रही है, आपको बताया था मैंने, सोमाली प्लेट में और नूबियन प्लेट में। एक तरफ नूबियन प्लेट है और एक तरफ सोमाली प्लेट है। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, एक तरफ सोमाली प्लेट है और बीच में रिफ्ट क्रिएट हो रही है, और ये क्या हुआ है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुई या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हुई, और यहां पर आपको उसी रिफ्ट वैली में आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलता है जो बेसिकली तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। फाइन, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है। तो दोस्तों इसी के साथ कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के सभी माउंटेन्स की। उसकी नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के सभी माउंटेन्स की बात करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में एशिया के सभी माउंटेन्स की बात करेंगे, यूरेशिया के। फाइन, सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड यहां पर क्लास खत्म करना चाहूंगा। तो खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS आपके लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स लेकर आया है जहां पर इंटीग्रेटेड तरीके से आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो कॉस्ट है वो सिर्फ 18,999 है और ये तभी आपको होगा जब आप RT लाइव कोड का यूज करेंगे। दोस्तों अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू रोहन ROHANNT11 एंड विद दैट गाइस यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल t.me/RohanUPSC। इस क्लास के रिसोर्सेज आपको वहीं पर मिलेंगे। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। बाय, टेक केयर एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।